से ध्यान से सुना। 9 9वीं तिथि चुनी तो 9 का अंक चुना। 9 की गिनती 1 हो गई। 9 की गिनती से आप कितनी भी संख्या में गुणा कर दें और गुणनफल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा। और निकल के देखो 9 दूनी 18 में क्या क्या के बने? 1 8 9 9 तिया 2 7 9 4 36 3 6 9 पंजे 45 4 और 5 9 ही रहेगा। कितनी भी संख्या में गुणा कर देना तुम। ये है राम की मर्यादा। राम ने अपने जीवन में मर्यादा नहीं तोड़ी। तो भगवान राम महाराज दशरथ के यहां श्री राम और भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक ही शक्ति के अवतार थे। अंशन सहित लेव अवतारा। श्रोता बंधु, इधर विश्वामित्र ऋषि को जब संतों के बीच में जाना पड़ा, संतों को यज्ञ नहीं करने देते राक्षस यज्ञ नहीं करने देते थे। भगवान विष्णु के जितने भी अंग थे उनसे ये अवतार हुए। भगवान विष्णु अंश अवतार थे श्री राम, गरुड़ अवतार थे भरत, शेष अवतार थे लक्ष्मण और चक्र सुदर्शन अवतार थे शत्रुघ्न। तो आज जब दोनों बेटाओं को मांगने के लिए आए, विश्वामित्र ऋषि के संतों को राक्षस यज्ञ नहीं करने देते, तो ध्यान रखना यज्ञ में विघ्न तब भी पड़ता था और अब भी पड़ता है। लेकिन यज्ञ को बनाने वाले और रचाने वाले तब भी थे और बिगाड़ने वाले अब भी हैं। आज भी ऐसे महान पुरुष तुम्हें देखने मिल जाएंगे कि सर चलो शंकरपाल सिंह भागवत यज्ञ करवा रहे हैं तो कचरा है तो शरीरते ही हाथ बटांगे निकाल। कचू 2-4 लोग इकट्ठे करके गांव में जय मीटिंग कर रहे होंगे रे, वो यज्ञ करवा रहे हैं, कि बालक पैसा बहुत कमाते हैं जी, बिगड़े ही कैसे? कोई ऐसी अकल बना ताकि जी बिगड़ जाए। 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट ये विचार कर रहा है कि बने कैसे, ज्यादा से ज्यादा अच्छी बने, भैया चलो सहयोग करेंगे। और कजू सोच रहे कि बिगड़े ही कैसे। अलग अलग सोच है। बनाने वाले को जो श्रेय भगवान देता है वो उसके बाट में चला जाता है और बिगाड़ने वाले को देता है उसके बाट में चला जाता है। और भैया ये 50 रुपए प्रिंस सन ऑफ संजू नौजलपुर, 50 रुपए अनुज शास्त्री के लिए हैं, उनकी तरफ से धन्यवाद। पुरस्कार तो विश्वामित्र ऋषि आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ले गए हैं। ताड़का का वध किया भगवान ने। अहिल्या गौतम ऋषि की जो नारी थी उसका उद्धार किया। इधर महाराज जनक के यहां जो लड़की जन्मी थी पृथ्वी से उसका नाम रखा गया था सीता। अब पृथ्वी से लड़की क्यों जन्मी? एक बार जब देव समाज दानव समाज सब पे जब रावण का राज लहरा गया था, रावण का झंडा जब बुलंद हुआ, कोई नहीं बचा, तो उस समय रावण ने देवर्षि नारद से कही कि नारद तुम दुनिया में घूमते हो, अब जब दुनिया में कोई ऐसा है जो रावण को सामना करे। ध्यान रखना रावण एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था, लेकिन और कंस उग्रसेन जैसे धर्मात्मा राजा का बेटा था।
पर रावण ने जगत माता सीता का हरण कर लिया और कंस ने अपनी बहन की औलाद को मार दिया। आज तक रावण और कंस किसी ने अपने बेटे का नाम नहीं रखा। कौन रखो हो तो बताओ, न कोई राख विराजी। तो उस समय जब रावण का राज फहरा रहा था और कोई नहीं बचा, तब नारद की अब कोई बचो जो मेरे झंडा के नीचे न होए। नारद ने कही के घमंड बढ़ गया और अब जब कोई देखो उठने का कोई कारण बनता है और परीक्षित जी गिरने का भी कोई कारण बनता है। अब विचार किया नारद जी ने कि अब अहंकार में तो है ही, अब नाश की नीम कैसी जमे जाके, इसका काल कहां से पैदा हो। श्रोता बंधु, तो देवर्षि नारद बता रहे हैं कि रावण अब जा दुनिया में तुम्हारा सामना करवैया कोई, पर एक काम करो, अब तुम्हारे नीचे तबई तो सब मारे जाए, तब तुम सब पे कर ले, कोई बचे ही नहीं, सब पे से कर ले लो। कर को अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं, ले लो। तो रावण ने हुक्म कर दिया। तो आ रावण के दूत और संसार में सब क्षत्रिय देवता दानव सबसे कर लेने जा रहे हैं। हुआ क्या? अरे देवर्षि अब नारदनी और रावण को बहका हो रे। जब कोई नहीं बचा तो रावण के वीर सब दुनिया में से कर ले लेके आ रहे थे, लाकर धन इकट्ठा कर दिया। लो महाराज अब कोई नहीं बचा, रावण ने कोई बह तो नहीं गया। सो कल कुछ छाती ठोंक अगर रावण ने हम तक तो ना ले लो, कोई है तो नहीं। तो वे सब रावण के दूत और जवान बोले महाराज एक महकमा रहे वो है, दिन पे हमने कर ना लो। कौन रह गया? अरे देखिए ध्यान सुनो राजा, नौबत जगह में बाजिए, कर हमने नहीं ले पाओ से सब बचे आवाजी है। ऐसा कोई दुनिया में बचा नहीं जिसने तुम्हारे नाम का कर्ण दिया हो। केवल ये महात्मा रह गए अब लाल कपड़ों वाले। रावण ने की पागलो तुमने भूल कर दी। अरे जे जो छोड़े कौन जे काऊ जना छाती ठोकेंगे हम पे का ले लो। जो रावण का हुक्म हुआ चलो सब महात्मा लान में लगो, लान में लगा दे संत और तब की लाओ निकालो। महात्मा बोले महाराज हम पे है ही का, कछु है ही नहीं, सो हम तुम्हें कर दे दे। रावण ने की कुछ नहीं है, तो अपने जवानों को आदेश किया चलो। क्या? अरे रावण ने बहुत
बढ़िया बढ़िया निडल लेके आओ, बढ़िया बोतल लटकाओ, लेकिन सब खून फेंको सभी मत। तुम पर रुपया पैसा धरना है तो खून भी दो। ए भैया महात्मा को खून खींचो, और जब संतों का खून खिंचा तब अरे रावण जैसे पापी ने संतन को खून खिंचवाओ, लंका गढ़ में बैठ गयो तब घड़ा एक उधरवाओ रे। चलो जे महात्मा बड़ी भाई, तो संतों का जब खून खिंचवाया गया और एक घड़ा भरवाया गया खून से, और जो रावण लेके चला तो वे महात्मा बोले, सब लाइन में लगे थे सब। रावण ध्यान लगाए इतनो जग में तेरा नाम जनेगो, संतन को दिया खून खिंचोए, नाश को कारण जेई बनेगो। हमारे चलारे जा कैमरा ने तो अलग करे, तो अलग और परीक्षा था ना बस। हमारे यज्ञपति महाराज जी फौजी, इनकी एक मांग थी कि वो एक बार एक धुन सुना दो थाली की रामायण की। तो फौजी तुम्हें काऊ ने बहका दो है, हमें इतनी बढ़िया थाली की रामायण गावो ना जान, पर थोड़ी बहुत गा लेते हैं ताकि धुन चाहिए